क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तब क्या बचेगा? क्या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, देवता, मनुष्य सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा? या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो प्रलय के बाद भी हमेशा विद्यमान रहती है? मार्कंडेय पुराण में इस रहस्य का अत्यंत गहन वर्णन मिलता है। यहां बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में तीन अलग अलग परम शक्तियां नहीं, बल्कि एक ही परमात्मा के तीन कार्य रूप हैं। आज की इस वीडियो में हम सरल भाषा में जानेंगे कि प्रलय के समय क्या होता है, सृष्टि दोबारा कैसे शुरू होती है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वास्तविक संबंध क्या है। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रवेश करते हैं मार्कंडेय पुराण के इस अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान में। मार्कंडेय जी बताते हैं कि एक बार ऋषि क्रौष्टुकी ने प्रश्न किया, हे भगवन, जब महाप्रलय होता है और पूरा संसार समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है? क्या सब कुछ नष्ट हो जाता है या कुछ ऐसा भी है जो कभी नष्ट नहीं होता? यह प्रश्न केवल उस समय का नहीं है, बल्कि हर जिज्ञासु मनुष्य के मन में उठने वाला प्रश्न है। मार्कंडेय जी उत्तर देते हैं कि जब महाप्रलय होता है तब पूरा ब्रह्मांड अपनी मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। पर्वत, नदियां, ग्रह, तारे, देवता, मनुष्य सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए मिट गया। उस समय केवल दो तत्व विद्यमान रहते हैं, प्रकृति और पुरुष अर्थात परमात्मा। प्रकृति उस समय पूर्ण शांत अवस्था में रहती है। उसके तीनों गुण सत्व, रज और तम एक दूसरे में पूरी तरह संतुलित रहते हैं। जैसे तिल के भीतर तेल छिपा रहता है और दूध के भीतर घी, वैसे ही ये तीनों गुण एक दूसरे में समाये रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा की दिव्य इच्छा से प्रकृति में हलचल उत्पन्न होती है। इसी हलचल से सृष्टि का नया चक्र प्रारंभ होता है। सबसे पहले ब्रह्मांडीय अंड अर्थात हिरण्यगर्भ प्रकट होता है और उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा एक हैं, तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? मार्कंडेय पुराण इसका अत्यंत सरल उत्तर देता है। जब वही एक परमात्मा रजोगुण का आश्रय लेते हैं, तब वे ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं। जब वही परमात्मा सत्वगुण को धारण करते हैं, तब वे भगवान विष्णु बनकर पूरे संसार का पालन करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। और जब सृष्टि का कार्य समाप्त हो जाता है, तब वही परमात्मा तमोगुण को धारण करके रुद्र या महादेव के रूप में संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तीनों रूप केवल कार्य के अनुसार हैं। वास्तव में परमात्मा इन तीनों गुणों से परे निर्गुण और अविनाशी हैं। इस बात को समझाने के लिए पुराण एक सुंदर उदाहरण देता है। एक किसान पहले खेत में बीज बोता है, फिर उसी फसल की रक्षा करता है, और जब फसल पक जाती है तब वही किसान उसे काट भी देता है। काम तीन है, लेकिन करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। उसी प्रकार सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीन कार्य हैं, पर इन्हें करने वाला एक ही परमात्मा है। जब वे सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, जब पालन करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करते हैं तो रुद्र या महेश कहलाते हैं। मार्कंडेय पुराण आगे कहता है कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा सूर्य से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार ये तीनों गुण भी सदा साथ रहते हैं। इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग समझना अधूरा ज्ञान है। वे एक ही परम सत्य की
3 दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमें किसी एक देवता को दूसरे से बड़ा या छोटा मानने की शिक्षा नहीं देते। वे बताते हैं कि तीनों का मूल एक ही परम ब्रह्म है। यही है मार्कंडेय पुराण का अद्भुत संदेश। रूप अनेक हैं, लेकिन सत्य केवल एक है। जब अगली बार आप ब्रह्मा, विष्णु या महादेव की पूजा करें तो यह अवश्य याद रखें कि आप 3 अलग अलग शक्तियों की नहीं, बल्कि एक ही अनंत परमात्मा के 3 दिव्य कार्यों की उपासना कर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण हमें सिखाता है कि सृष्टि बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन परम सत्य कभी नहीं बदलता। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए धर्मार्थ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।